हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस ऑनलाइन फैमिली ऑनलाइन एग्जाम वे में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोग इस वीडियो पर क्लिक किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साथ ही साथ आज मैं आपको बताऊंगा क्या ग्रुप डी में जो वेटिंग लिस्ट है उसको समाप्त कर दिया है क्या, उसके लिए ऑफिशियल नोटिस मैं आपको दिखाऊंगा और वेटिंग लिस्ट होगी कि नहीं होगी, क्या है क्या नहीं है वो मैं बताऊँगा। साथ ही साथ आपका इसके आधार पर जो कट ऑफ बनेगा, सबसे कम कट ऑफ कहाँ जाएगा वो भी मैं बताऊँगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अपना सपोर्ट इस पर नहीं दिखाया तो दिखाइए, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये नोटिस जो है वो रेलवे की तरफ से दी गई है, रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से। और ये नोटिस जो है वो 7/4/2022 को ही निकाल दी गई थी, 7 अप्रैल को ही। तो इस नोटिस में क्या लिखा है, ये मैं वेटिंग लिस्ट का बहुत क्वेश्चन आता है कि वेटिंग लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा, उसको क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर इसको लाया हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर ये देखिए, ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका मतलब क्या होगा। एक सेकेंड रुक जाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ वो लाइन। एक सेकेंड, मैं आपको वो वही लाइन में खोज रहा हूँ, हूबहू वही लाइन मैं आपको दिखा देता हूँ आपको। एक सेकेंड रुक जाइए ज़रा। हाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि फर्स्ट सेंटेंस। देखिए पहले क्या होता था कि जब हम पेट के क्वालिफाई होने के बाद कैंडिडेट को 1.05 गुना लेते थे। जैसे मान लीजिए 1.5 गुना ये लोग पेट में बुलाते हैं, ठीक, 1.5 गुना पेट में बुलाते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि 1000 वैकेंसी है तो 3000 लोगों 3 गुना करेंगे तो ये लोग जो है मान चलिए कि ये लोग 3000 लोगों को बुलाएंगे आपके पेट में। अब मान लीजिए पेट में से बुलाने के बाद मान लीजिए 2500 लोग पास हो गए, तो अब 2500 लोगों में से कितने लोगों को डीवी और मेडिकल के लिए बुलाएंगे। तो पहले क्या होता था 1.05 गुना बुलाते थे ये लोग, यानी इसमें 1.05 का गुणा कर लिया जाए, वो जितना आएगा उतना लोग बुलाते थे, यानी 2500 का 0.15 गुना। लेकिन अब क्या होगा कि अब जितना 2500 का जितना वैकेंसी रहेगा, यानी वैकेंसी कितनी 1000, तो अब 1000 ही लोग बुलाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ वो लाइन यहाँ पर। अब क्या लिया जाएगा, अब जो है 1.1 गुना ही लिया जाएगा। पहले लिया जाता था 1.05 गुना, लेकिन अब 1:1 रेशियो, मतलब जितनी वैकेंसी उतना ही हम लोग बुलाएंगे डीवी और मेडिकल के लिए। तो ये बात तो कंफर्म कर दिए, लेकिन क्या ये यही रहेगा। तो अब देखिए, अब इसमें लिखा है यहाँ पे नीचे पढ़िए, इन केस ऑफ शॉर्ट ऑफ फॉल इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैंडिडेट इन द, मतलब कहने का मतलब ये कि अगर मतलब शॉर्ट फॉल होता है, यानी बच्चे कम पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए 1000 वैकेंसी है और इन्होंने 1000 लोगों को बुलाया डीवी के लिए। अब जाहिर सी बात है सबका ना डीवी में सेलेक्ट हो पाएगा, ना कोई सब मेडिकल में हो पाएगा। तो कुछ बच्चे तो जाएंगे ही नहीं डीवी मेडिकल देने के लिए। तो मान लीजिए यहाँ पर 700 लोगों का सिलेक्शन हो गया, तो फिर भी 300 जो बच्चे हैं, 300 जो सीट है वो क्या होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, डाउन ऑफ द मेरिट ऑफ लिस्ट। देखिए यहाँ पर लिखा ना, ये क्या लिखा हुआ है इसको समझिएगा। उसके लिए जो 300 बच्चे बचे रहेंगे उसको डाउन करेंगे मेरिट को, यानी फिर से अब जैसे मान लीजिए 70 नंबर पर मेरिट लगाए होंगे तो 69 नंबर पर या 69.5 पर लगा देंगे और 300 बच्चों को फिर बुलाएंगे ये। अब फिर डीवी मेडिकल कराएंगे, फिर सब कुछ कराएंगे। लेकिन मान लीजिए फिर 200 लोग गए, लेकिन तब भी 100 सीट बच गई, तो फिर मेरिट गिराएंगे। यानी ये मेरिट तब तक गिराते रहेंगे, तब तक गिराते रहेंगे, मेरिट तब तक गिरती रहेगी और पैनल तब तक आते रहेंगे। 1 पैनल, 2 पैनल, 3 पैनल, 4 पैनल, 5 पैनल, 6 पैनल, इसी तरह करते करते 8-8, 9-9 पैनल तक निकलते हैं और तब जा करके लास्ट में वो वैकेंसी फिल हो पाती है। फिर भी कभी कभार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 2500 बच्चे पेट क्वालिफाई हुए, 1000 सीट है अब, लेकिन मैंने बुलाते ये 2500 बच्चे खत्म हो गए, ये 2500 बच्चे खत्म हो गए और तब भी एक वैकेंसी 1000 नहीं भरी। ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। तब वो लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस को मान लेते हैं कि फेल हो गया और उसको यहीं पर रिक्वायरमेंट प्रोसेस को बंद कर देते हैं कि अब जितनी जैसे 2, 4, 10, 15, 20 वैकेंसी जो नहीं भर पाती है उसके लिए वो लोग प्रोसेस को बंद कर देते हैं और 2, 10, 20 वैकेंसी जो नहीं भर पाती है उसको अगले वैकेंसी में जोड़ देते हैं, जो अगली वैकेंसी आएगी उसके लिए, लेकिन उसको भरते नहीं है। तो वही चीज़ है। तो ये लोग मेरिट तब तक गिराते हैं जब तक लास्ट बच्चा जो कि पेट क्वालिफाई हो चुका है, तब तक वो लोग वैकेंसी के लिए, तब तक वो लोग सीट के लिए मेरिट को गिराते जाते हैं। तो ये एक तरह का वेटिंग लिस्ट तो नहीं है, लेकिन एक तरह से वेटिंग लिस्ट से कम भी नहीं है। तो इसलिए आप लोग ये बिल्कुल अफवाह ना फैलाएं कि इसमें वेटिंग लिस्ट नहीं है। हाँ बात सही है कि वेटिंग लिस्ट नहीं है, लेकिन ये क्या वेटिंग लिस्ट से कम है? मेरे हिसाब से तो वेटिंग लिस्ट से कम नहीं है, क्योंकि हर अंत तक जो पेट क्वालिफाई किया है उसको अंत तक बुलाने का ये लोग मतलब रखते हैं। जब तक वो बच्चे खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक ये मेरिट को गिराते जाएंगे और सीट को भरते जाएंगे। अब उससे पहले सीट भर गया तब भी बंद कर देंगे, अगर सीट बचा है लेकिन बच्चे ही खत्म हो गए तब भी बंद कर देंगे। लेकिन जब तक बच्चे खत्म नहीं होंगे तब तक ये अपना बुलाते रहते हैं। ये है इनका प्रोसेस जो कि लेते हैं ये। तो वेटिंग लिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यह एक तरह का वेटिंग लिस्ट की तरह ही काम करता है, तो इसलिए अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। अब चलिए हम आपको आगे बताते हैं कि इसमें कट ऑफ और ये जो मैं आपको बताऊँ कि रैंक IQ और इसका जो एनालिसिस है उसके आधार पर क्या मैंने कट ऑफ डिसाइड किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कट ऑफ जाने से पहले चलिए हम आपको बताते हैं कि एक बेस्ट सरकारी नाम का एक आपका साइट है। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें ग्रुप डी के बारे में मिल सकती हैं। जैसे आप बेस्ट सरकारी लिख करके सर्च करेंगे जब, तो इस तरह का आपके सामने एक ये आप साइट खुल जाएगा, तो आप इसको जो है क्लिक कर लीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का मतलब यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। वैसे आपको यहाँ पे ऊपर ही देखिए, अगर ग्रुप डी का आपका रिजल्ट चेक करना तो यहाँ पे आप जाकर चेक करते हैं, मतलब जब आएगा तब यहाँ पे ग्रुप डी का रिजल्ट का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। उसके पहले अगर आपको रैंक IQ पर अपना रैंक वगैरह चेक करना है तो आप यहाँ से अपना जाकर के यहाँ पर रैंक वगैरह चेक कर सकते हैं। दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो लिखा हुआ क्लिक पर, तो आप यहाँ पर अपना रैंक यहाँ से चेक कर सकते हैं डायरेक्ट। और जाहिर सी बात है, और मेरा वीडियो भी यहाँ पे लगा हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे नहीं चेक कर पाते हैं तो कैसे चेक करेंगे, आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको कट ऑफ बताते हैं। अब
देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके रैंक आईक्यू का भी और साथ ही साथ मैं उसके साथ मैं आपको बता दूं तो ऑल एग्ज़ाम जो रैंक है दोनों का मैंने जो है विस्तृत वर्णन किया है, विस्तृत एनालिसिस किया है बैठ करके खुद। और एक एक बच्चे का डाटा, मतलब जितना मेरे पास बच्चों ने स्क्रीनशॉट वगैरह जो भेजे थे, जितना मुझे मिल पाया है वो सारा सब कुछ मैंने एनालिसिस करने के बाद, और जो रैंक आईक्यू है, जो ऑल एग्ज़ाम है, उस पर मेरी रैंक, मेरे भाई की रैंक, मैंने मेरे जितने फ्रेंड्स हैं उनके जितने लोग भेजे थे उनका सब कुछ देखने के बाद मैं एक डिसीजन पर लिया हूँ कि जिनका लो जोन वाले कैटेगरी में है। अब लो जोन में कौन कौन सा आता है मैं आपको वो 4-5 नाम गिना देता हूँ। जैसे सेंट्रल रेलवे का मुंबई हो गया, वेस्टर्न रेलवे मुंबई हो गया, या फिर मैं आपको बात करूं तो आपका चेन्नई हो गया, हुबली हो गया, ये सारे जोन जो होते हैं वो लो जोन में आते हैं। ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये जो है वो मीडियम जोन है, जिसमें जबलपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और सिकंदराबाद आता है, इसको हम मीडियम जोन में रखते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं तो हाई जोन में कौन सा आता है। तो देखिए, हाई जोन के अंतर्गत इलाहाबाद, जयपुर, बिलासपुर, हाजीपुर, गोरखपुर और न्यू दिल्ली, ये सारे के सारे हाई जोन के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए मैं आपको कट ऑफ डायरेक्ट बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको जोन बता दिए हैं, अब मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। तो देखिए, अगर आप लो जोन से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे जनरल अगर आप हैं तो ये ओबीसी, ये एससी, ये एसटी, ये सारा अगर आपका आ रहा है तो आप पेट की तैयारी में लग जाइए, 100% लग जाइए। बाकी अगर आप मान लीजिए मीडियम जोन से बिलोंग करते हैं तो आपका जो है अगर रॉ मार्क्स कार्ड पीट कितना आ रहा है तो आप इसमें लग जाइए, आप 100% अपना दीजिए। बाकी अगर मैं बात करूँ हाई जोन से अगर आप बिलोंग करते हैं तो अगर आप कार्ड पीट के इतना ला दे रहे हैं तो आप अपना तैयारी करिए पेट का, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा आने वाले समय में। अगर आप 60 नंबर 59 नंबर ला रहे हैं तो आप हाई जोन में अपने पेट की तैयारी करिए। बाकी आप इस वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।